जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। इत्तेफाक से ना आज मेरे सामने एक पॉडकास्ट आया और मेरी आदत है, मैं जब घर पे काम भी कर रही होती तो कुछ ना कुछ यूट्यूब में मंत्रा चला के कर रही होती। तो इत्तेफाक से वो खुद ब खुद प्ले होना शुरू किया एंड किसी एक का इंटरव्यू था। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, ना ही मुझे ध्यान में है सच कहूँ तो वो पॉडकास्टर जो हैं, जो होस्ट हैं, वो जो गेस्ट आए हैं उनसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जो गेस्ट है वो ये क्लेम कर रहे थे कि लेडी थी, उनका टैरो रीडिंग पे उन्होंने 3 साल से काम कर रहे हैं और 5 साल से शी इज एन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच। ओके, तो she is actually working as a manifestation coach for the first 5 years and she is a tarot reader for the past 3 years and host उनसे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। and मैं literally I was not convinced कि अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस कर रहा, अगर वो नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर उन्हें स्पिरिचुअलिटी पे कोई नॉलेज क्यों ना हो, उन्हें ईश्वर पे बिलीफ भी क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपरली टेक्निकली साइंटिफिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम्स पे, अपने ब्रेन रिवायरिंग पे, सबकॉन्शियस माइंड रिवायरिंग पे काम कर रहे हैं, या फिर अगर वो सच में स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है और उन्हें खुद माँ काली ने, महाकाल ने, सुप्रीम पावर ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ ले गए, जैसे मेरे साथ हुआ। ठीक है, मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, असेंशन, अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी, कुंडलिनी अवेकनिंग, ये सारे जो है ना मेरे साथ पहले हो रहे थे, फिर बाद में मुझे वो टर्म समझ में आई कि ये जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, उसको ये कहते हैं, ये तुम जो अभी गो थ्रू कर रही हो ना उसको ऐसे कहते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बातें थी और उसकी टर्मिनोलॉजी मुझे बाद में समझ में आया कि इस लैंग्वेज उसे कैसे कहते हैं। एनर्जेटिकली, जहाँ कोई लैंग्वेज नहीं है, एनर्जेटिकली मैं उसे समझ रही थी। तो ये टैरो, ऑरेकल, माँ काली, महाकाल के जो गाइडेंस है एज अ सोल पर्पस एंड न्यूमरोलॉजी मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, करीबन 17-18 साल से कर रही हूँ। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट एज माई प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन। लाइक मुझे अच्छा लगता है कि इस नॉलेज से अगर किसी की लाइफ बेहतर होती है तो बहुत अच्छा। जैसे मेरे मेड के साथ, उस वक्त में मेरी मेड के घर पे किसी के लिए किया था, नेबर्स के लिए किया है, अपने आसपास के, आस पड़ोस के लोगों को जिनको पता है, अदरवाइज मैं मना कर देती, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। तो मेरे मम्मा ऐसे ही सोशल वर्कर है, मम्मा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, तो उनसे जो भी मदद मांगते हैं, जिनको तकलीफ है, मम्मा मुझसे कहती है अरे यार थोड़ा देख लो ना, बताओ ना बच्चे, कुछ कर सकते हैं तो ऐसे में। ओके, तो बात रही उस पॉडकास्ट की, जब उसने सवाल किया कि एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करते हैं, क्योंकि आप अभी देखोगे तो रीसेंट पास्ट में मैनिफेस्टेशन इतना वायरल हुआ है, मैनिफेस्टेशन वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ है, हर जगह, हर किसी के मुंह में, जो जानता हो नहीं जानता हो, सब मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, सब यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें कर रहे हैं। अब सही समझ के बिना जाना सही नहीं है, राइट? तो जब उन्होंने सवाल पे सवाल किया, मैं लिटरली सोच रही थी अगर मैं नहीं जानती होती व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली, हाउ टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी इन लाइफ, हाउ टू हील वन सेल्फ, हाउ टू हील पीपल, हाउ टू हेल्प देम मैनिफेस्ट देयर रियलिटी, तो शायद मैं वो जो भी कह रही थी मैं सुन के ना कंफ्यूज हो जाती। ठीक है, जैसे जब भी जो भी सवाल वो होस्ट पूछता है तो इनका जवाब ऐसे होता, हाँ आप चाहो तो हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, अगर आप ये से बोले तो इट वॉज लाइक आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी वन, आई एम लिटरली सॉरी इफ इट साउंडेड लाइक दैट, बट द वे शी एक्सप्लेन द थिंग, मैं ये नहीं कह रही उन्हें नहीं पता, पर उनमें वो कॉन्फिडेंस, वो करेज क्यों नहीं था, या फिर उस प्रैक्टिस। अब होता है ना, एक बंदा कभी पहला बार ABCD लिखता है, एक बच्चा, तो उसके हाथ लड़खड़ाते हैं। अगर वही बच्चा 5 साल से वो काम कर रहा है तो उसके हाथ नहीं लड़खड़ाएंगे, राइट? तो अगर वो मैनिफेस्टेशन कोच रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच रही हैं फॉर पास्ट 5 years, तो उनके जवाब से मुझे नहीं लगा कि इट इज़ राइट।
तो ये जो वीडियो है इट इज़ जस्ट विद द इंटेंशन कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पर्सनल सेशन में भी जो हम वहाँ एड्रेस करते हैं, और मैं कई बार पर्सनल आस्क कोई क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन की रिप्लाई अलग से वीडियो बनाती हूँ, तो वैसे ही एक वीडियो से भी समझिएगा। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली मैनिफेस्टेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मदद से स्पिरिचुअली अलाइन होकर, इंक्लाइन होकर आप अपने ड्रीम रियलिटी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में टर्न कर सकते हो, और अपने ड्रीम लाइफ कैसे जी सकते हो। तो अगर आप उनमें से हो जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, या फिर उसमें और क्लैरिटी की ज़रूरत है, जो मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना चाहते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्सल एनर्जीज कैसे काम करते हैं, इस बारे में डीप में जानना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं अपने पर्सनल लाइफ लेसन से और माँ काली और महाकाल के जो लेसन्स हैं उसके ज़रिए मैं आप तक वो संदेश पहुँचाना चाहूँगी जो एक्चुअली मुझे समझ में आया और जो अभी चैनल हो रहा है। ओके, तो चलिए वीडियो में जाते हैं। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काल की और महाकाली की सबसे फेवरेट बच्ची, आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ रिगार्डिंग हाउ टू बैलेंस प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इन दिस मैट्रिक्स वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे उस पर्सपेक्टिव से जहाँ पे आप ईश्वर पे विश्वास करते हो या फिर खुद से विश्वास करते हो। आप किसी देवता को मानते हो या फिर ये मानते हो कि कोई देवता है नहीं, जो है खुद है, यानी आप अपने आत्मा पे विश्वास रख रहे हो या फिर उस परमात्मा पे विश्वास रख रहे हो। इतना तो पता है कि कुछ तो स्पेशल एनर्जी है यूनिवर्स पे, एक हायर पावर है, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है जो आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है और ब्लेस कर रही है, राइट। अगर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप जैनिज्म, बुद्धिज्म, किसी से भी बिलोंग करते हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप थर्ड जेंडर के हो, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप हैप्पी हो, आप डिप्रेशन में हो, वॉट एवर द सिचुएशन इज, पर जो भी यहाँ पे इस जन्म में, इस धरती में अभी जी रहे हैं, अगर आप सही सलामत जैसे ईश्वर ने बनाया वैसे के वैसे ही हैं, तो आपके पास भी उतने ही नंबर ऑफ बोन्स हैं, आपके पास भी उतने ही नंबर ऑफ दांत हैं, आपके पास भी वही 2 कान हैं, वही 2 आंख है, वही 1 नाक है, वही 1 जीभा है, वही 1 ब्रेन है, राइट। तो आप किसी से कम और कोई आपसे ज्यादा तो है नहीं। कोई रईस आदमी को देखो और कहो कि यार उसके पास तो पता नहीं ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। ईश्वर ने सबको एक बराबर बनाया, एक जैसे बनाया, और ऐसे भी नहीं था कि जब बहुत पुराने पीढ़ी थे हमारे, उनके 2 कान जो है पीछे की तरफ लगे थे और ईश्वर को लगा कि नहीं नहीं यार आवाज तो सामने से सुनने की जरूरत है, चलो कान को आगे कर दो। और कभी लगा कि आंखें जो है सामने 2 सामने दे दिए हैं, कभी अगर पीछे से कोई आवाज दिया तो इन्हें पलट के देखना पड़ता है, चलो 4 आगे पीछे भी लगा देते हैं। नहीं ना, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम पावर, द डिवाइन एनर्जीज बहुत क्लियर है कि उन्होंने सोच समझकर आपको बनाया है, आपको जैसे बनाया हर किसी को भी वैसे ही बनाया है, राइट। तो आपके अंदर वही प्राण शक्ति दिया है जो दूसरे के साथ भी है। उनके फ्रीक्वेंसीज की जब बात करते हैं, एनर्जी की जब बात करते हैं, तो हर कोई कहता है ये क्या फ्रीक्वेंसी लगा रखा है, ऐसे क्या वाइब्रेशन लगा रखा है। तो वहां पे जब आप हॉस्पिटल पे जाते हो, अगर आप नास्तिक भी क्यों ना हो, हॉस्पिटल पे जाते हो तो ईसीजी जो कराते हैं, ईजी कराते हैं, व्हाटएवर जो भी मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं ना, सब फ्रीक्वेंसी पे होता है। आपके जब प्रेशर की बात आती है तो 120/80 की बात आती है, नंबर्स की बात आती है, फ्रीक्वेंसी की बात आती है। आपकी पल्स रेट के बारे में पूछा जाता है, आपके हार्ट रेट के बारे में पूछा जाता है, आपके ब्लड काउंट्स में भी रेट्स ही पूछ रहे होते हैं कि आप किस वाइब्रेशन में हो। और जो वाइब्रेशन में हम हैं, कहीं ना कहीं हम वही वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे बहुत कॉमन लेमन एग्जाम्पल में, जैसे 93.8 एफएम की बात कर रहे होते हैं, रेडियो में जैसे हम पुराने ज़माने में रेडियो ट्यून इन करते होते हैं, एक भी
पॉइंट उधर या इधर हो तो आपको क्लियर आवाज़ नहीं आती। तो आपको बहुत क्लियरली मैनिफेस्ट करने के लिए, क्लियरली उस आवाज़ को सुनने के लिए रियलिटी में जो हवा में है, आपको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में लेकर आके उस रेडियो मशीन को ट्यून इन करना पड़ता है, तो आप बराबर उस गाने को सुन पाते हो, उस न्यूज़ को सुन पाते हो। वैसे ही अगर आज भी अगर आप कभी किसी को डायल कर रहे होते नंबर, तो वो बराबर 10 डिजिट नंबर विद द इंटरनेशनल कोड उनके बराबर डायल करते, तब जाके आप उनसे बात कर पाते, राइट। अगर एक भी नंबर आप मिस कर देते या फिर किसी और नंबर गलती से लगा देते तो आप उनसे बात नहीं कर पाते। मतलब हर एक बात वही नंबर्स के बीच में, 0 to 9 के बीच में, 1 to 9 इनफैक्ट के बीच में है। 0 जो है, शून्य जो है, शिव शक्ति के ऊर्जा, शिव तत्व में आ जाता है, शून्यता में आ जाता है। तो 0 to 9 के ही एनर्जी के बीच में सारे के सारे वाइब्रेशन का खेल चल रहा है। आप कभी किसी के बारे में दिल से सोचो, किसी एक ऐसे दोस्त के बारे में सोचो, इसे एक आप चैलेंज की तरह करके देखो। ऐसे किसी दोस्त के बारे में सोचो जिनके आप बहुत करीब थे पास्ट में। वो आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी कलीग हो सकती हैं, और उनके बारे में सोचो कि इतना अच्छा से हमने वक्त गुजारा उनके साथ, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, कितने खुश थे हम एक दूसरे के साथ। और मन ही मन में बोलो, यार तू मुझे याद नहीं करती क्या, या याद नहीं करते क्या, मुझसे बात करने की दिल नहीं करती क्या, कितने दिन हो गए तुमसे बात करके, क्यों मुझे कॉल नहीं कर रहे हो। तो ये ना आप इक्वल इंटरवल में 3-4 बार करके देखना, और इत्तेफाक से उनका कॉल आ जाएगा। ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स में कोइंसिडेंस जैसे कुछ होता नहीं है। आपकी जो एनर्जी आप बार बार उन तक भेज रहे थे, उनको सेंड कर रहे थे, वो एनर्जी उन्हें रिसीव हुई टेलीपैथिकली, और उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया, कांटेक्ट किया। तो ये एनर्जी जो हम सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं कि जो जैसे सोचते हैं, जो जैसे बोलते हैं, वो वही अट्रैक्ट करते हैं, वो वही पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बात आती है लव मैरिज को लेके, लव रिलेशनशिप्स को लेके, कि मेरे पर्सन मुझसे दूर हो गए। इनिशियली हम दोनों बहुत खुश थे, एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे के बिना लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा हालत है कि हम एक दूसरे से बात करके भी ज़माना निकल गया। जैसे आजकल एक ऐड पे भी मैंने सुना कि जिनसे रात रात भर बात हो रही थी, आज तो रत्ती भर भी बात नहीं हो रही है। ब्लॉक अनब्लॉक, एक दूसरे को देखने को नहीं मांगते, एक दूसरे को काटने को दौड़ते वाले हालत हो गए। क्यों? आप बताओ क्यों? चले एक फेमस कपल, एक नहीं दो फेमस कपल की बात, एग्जाम्पल को लेके बात करते हैं। ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, वर्ल्ड क्लास ब्यूटी, शी इज वर्ल्ड मिस वर्ल्ड, राइट, एंड टिल डेट शी इज मिस वर्ल्ड की तरह ही वो आज भी ट्रीट करी जा रही है, जबकि उनकी क्राउन चली गई है। आज के एग्जिस्टिंग मिस वर्ल्ड कोई भी हो, लेकिन शी नेवर गिव अप ऑन द स्पेस ना। उनके बाद, उनके पहले भी बहुत सारे लोग आए गए इंडिया से भी, उनको उतना प्रचलित नहीं है वो, पर इनका ये आज भी इतने फेमस होने के बाद, आज भी इतने हार्डवर्किंग होने के बाद, आज भी इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद, परफेक्ट मदर होने के बाद, परफेक्ट बहू होने के बाद, आज वो सेपरेशन को झेल रही हैं, सेपरेशन के थ्रू गो थ्रू कर रही हैं। वहीं और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल, देखो तो समंता और उनके हस्बैंड का एक्स मैरिज, जो पहले की मैरिज थी और अभी की जो मैरिज उनके हस्बैंड की, इसके फोटोज़ को लेके कंपैरिजन ट्रोल्स बहुत चल रहे हैं। समंता हार्डवर्किंग, गुड लुकिंग, ब्यूटिफुल, एक्सट्रीमली लविंग, केयरिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, पर सेपरेशन क्यों? और कहीं ना कहीं ये तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, लव पे ही शादी हुआ था ना, तो ये सेपरेशन क्यों? ये सेपरेशन इसलिए कि आप दोनों ही एग्जाम्पल देख लो, दोनों ही शादी को देख लो, द वन पर्सन लव्स मोर देन द अदर। अपने आप को नीचे रखना, दूसरे को ऊपर रखना, अपने आप से उनको स्पेशल प्लेस में रखना, कहीं ना कहीं वो फियर लेते चल रहते रहना कि कहीं मेरे कोई भी एक्ट की वजह से उनको बुरा ना लग जाए, उनको तकलीफ ना हो जाए, उनको हर्ट ना हो जाए, उनको इमोशनली मैं हर्ट ना कर दूं वाले थॉट को बार बार जैसे लेके चले। बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे फोटोशूट में आप देख सकते हो कि ऐश्वर्या राय वो सो कॉन्शियस कि अभिषेक को बुरा ना लग जाए, अभिषेक चला ना जाए, अभिषेक रह जाए उनके साथ, अभिषेक उनके साथ रह के फोटो खिंचवाएं। क्यों? वाई यू ऑलवेज पुट समवन अप अबव योरसेल्फ? तो एनर्जी कहाँ मैच है? तो एनर्जी आप ऑटोमेटिकली लोअर वाइब्रेशन में हो, तो वहां पे यूनिटी, यूनियन कहाँ से आएगी, राइट? जहां पे भी एक रिलेशनशिप में
अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपने आप को कम समझता है, कम मानता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला अपने आप को ऊपर मानने लगता है। किसने बनाया? आपने बनाया। जहां पहले उसने आपको बहुत स्पेशल ट्रीट करवाया, आपने अपने आप को स्पेशल माना, और जैसे ही रिलेशनशिप में आए, मोस्टली लड़कियों के साथ ये होती है कि जब तक वो लड़की मानती नहीं तब तक जो पर्सन है उनके पीछे बहुत ही पागल रहते हैं, बहुत डेस्परेटली प्यार इजहार करते होते हैं, उन्हें बहुत स्पेशल ट्रीट करवाते होते हैं। द मोमेंट द गर्ल सेज यस, तो लड़का बदल जाता है। एक कंप्लेंट आता है, बहुत सारे लड़कियों की कंप्लेंट यह है कि जब मैं इनकी बात नहीं मान रही थी, जब मैंने इनको हाँ नहीं कहा था, तब तो मेरे लिए मर्द मिट जाते थे, मेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाते थे, पर जैसे ही मैंने हाँ कहा तो ही टुक मी फॉर ग्रांटेड। बच्चे, ही डिडंट टुक यू फॉर ग्रांटेड, यू प्लेस्ड योर सेल्फ अ स्टेप लोअर देन हिम। आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, आप कहाँ गए, आप कहाँ से आए, आप क्यों गुस्सा हो, आप क्यों नाराज हो, मेरी कोई बात से आपको बुरा लग गई क्या, ये क्या, वो क्या, फलाना ढिमकाना, उफ माय गॉड। एंड आप वो स्पेशल कैरेक्टर नहीं रहे जो उसने पसंद किया, जिसको देख के उसे वो वाव फैक्टर लगा, यार शी इज सो डैम गुड एंड शी इज सो प्राउड ऑफ हरसेल्फ, शी इज सो कॉन्फिडेंट, शी इज सो इंडिपेंडेंट। और अगर मेरे लाइफ में ऐसा कोई होता तो मेरी लाइफ कितना अच्छा होता। और आप जैसे ही वो इंडिपेंडेंट लड़की इसके साथ आए, आप इतने को डिपेंडेंट हो गए, आप इतना ज्यादा को डिपेंडेंसी में आ गए जो टॉक्सिक हो गया। अब वो इंसान जिसको पसंद किया वो तो आप नहीं रहे, आप अपनी एनर्जी को इतने डिप्लीट कर चुके कि उसको लगता है कि यार कहाँ क्या बुरी तरीके से मैं फंस गया या फंस गई। कभी कभी अल्टीमेट वैसा वर्षा भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने आप के सेल्फ रेस्पेक्ट को लेट गो कर चुके, आप अपने आप के सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ वर्थ को जाने दिए। तो क्या करना है, आपको अपने सेल्फ लव पे आना है, सेल्फ कॉन्शियस रहकर, सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ना है। किसी के साथ भी, इट इज नॉट ओनली द लव रिलेशनशिप, अपने फैमिली हो, अपने करियर हो, अपने कलीग्स हो, अपने ऑफिस हो, हर जगह में आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि आप अपने बॉस के सामने जाके मुंह लड़ाएं। आप बॉस है, बॉस का जगह, उसका ओहदा अलग है, तो उनके बात को कैसे सुनना है और अपने पॉइंट को कितने डिसेंटली, कितने इफेक्टिवली उनके सामने रखना है, आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, इस बारे में सोचने की जरूरत होगी, राइट। तो ऐसे जब आप लाइक एनर्जी में रहोगे तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। आप खुद बताओ, अगर आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत इन द सेंस आपके दिल से, दिमाग से, हर किसी से बता रही हूँ मैं, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, दिल के बहुत अच्छे हो, सच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, वेल सेटल्ड हो, वेल अर्निंग हो, सब कुछ हो, और आपके सामने एक रोतेलू बंदा या बंदी आ गई, 24/7 आपसे अटेंशन मांग रहे हैं, 24/7 आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपके लिए रोना चाहते हैं, आपके लिए गिड़गिड़ाना चाहते हैं, बाबू सोना करते रहना चाहते हैं, क्या आप उन्हें एंटरटेन करोगे? नहीं करोगे, बिकॉज यू नो दैट योर एनर्जी इज मच मोर वैल्यूबल, यू कांट वेस्ट योर एनर्जी लाइक दैट, राइट। तो ये बात को आपको समझने की, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मतलब हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, सेलिब्रेट करना, जॉयस एनर्जी में रहना, लव एनर्जी में रहना, पीसफुल एनर्जी में रहना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वहीं लोवेस्ट क्या है? सैड होना, एंजाइटी में रहना, डिप्रेशन में रहना, रोते रहना, परेशान रहना, डरते रहना, पास्ट के ट्रॉमा में जीते रहना, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी है। डर डर के आप डर को मैनिफेस्ट कर लेते हो, कभी गलती से ये ना हो जाए, कभी ऐसे ना हो जाए, कभी वो मुझे छोड़ के ना चला जाए, कभी मेरे जॉब ना छूट जाए, कभी मेरे साथ मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए, कभी मैं लुढ़क के मेरे कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मैंने कई बार बताया है कि मजाक मजाक में बोल बोल के मैंने अपने एक्सीडेंट मैनिफेस्ट कर लिया था पास्ट में, राइट। तो आप अपने लिए जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, आइदर कॉन्फिडेंटली या फिर डर से, वही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे वो पॉडकास्ट की मैं बात करी थी, उस पॉडकास्ट में उस जो गेस्ट है उन्होंने कहा था कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक आप
मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, और आपको ट्रस्ट होना चाहिए, आपको बिलीफ होना चाहिए, वो जो भी गाइडलाइंस है, जो भी सिस्टमेटिकली आपको मैनिफेस्ट करना है वैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, वैसे ही रिचुअल्स को करना चाहिए सिस्टमेटिकली, तब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे करके। तब उसने बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज एग्जाम्पल के तौर पे लिया और बोला कि आप जो बार बार सोचोगे वही सच होगा। ये जैसे उस होस्ट ने कहा, गेस्ट ने कहा, तो होस्ट ने पूछा तो हर दिन तो मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ, मैं अपने आप को सुबह हर रोज़ बोलता हूँ कि मैं तो शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं शाहरुख खान बन जाऊँगा? तो उसने कहा, शी वॉज लाइक, शी इज़ शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मुझे ऐसा लगा। द आंसर वुड बी लाइक, क्या आपको लगता है कि आप शाहरुख खान हो? क्या आप उस बात को बिलीव कर पाते हो? क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सुन के कंफर्टेबल है कि आप नहीं हो, आप शाहरुख खान हो? नहीं ना। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड उसे अपोज नहीं कर रहा है, जब आपके सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है जाने अनजाने, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मजाक और सच में फ़र्क नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट का डिफरेंस नहीं पता, सबकॉन्शियस माइंड को आपके फियर और आपके डिज़ायर में डिफरेंस नहीं पता। तो जो कुछ भी आप फील कर रहे हो, जो कुछ भी आप बोल रहे हो, जो कुछ भी आप सोच रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, ये मैनिफेस्ट होता है। तो करना क्या है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने की ज़रूरत है, कॉन्शियसली पॉजिटिव सोचने की, पॉजिटिव बोलने की, पॉजिटिव लोगों के साथ उठने बैठने की ज़रूरत है, कॉन्शियसली पॉजिटिव अफर्म करने की ज़रूरत है। अगर सपोज समझो आप XYZ अमाउंट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये अमाउंट मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं इस लेवल की मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, जो भी अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आएंगे उसे ग्रैब करने के लिए तैयार हूँ, और मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ ताकि वो पैसे मेरे पास आ पाएँ। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, जब भगवान देने पे आ गए तो चप्पर फाड़ के देते हैं। आज तक कभी सुना है कि किसी के जो ऊपर के कंक्रीट को थोड़ा सा तोड़ के उसके अंदर से पैसे फेंक के चले गए ईश्वर? या फिर जो भी शीटेड घर है उसके 2 शीट निकाले सुबह से आके घर के अंदर में पूरे सारे पैसे की बरसात करके फिर से शीट लगा के चले गए कि बच्चे भीग ना जाए? नहीं ना। वो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे, आपके सामने लोगों को लेके आएंगे, आपके दिमाग में वो आइडिया लेकर आएंगे ताकि आप वो आइडिया को ग्रैब करो, एक्शन लो और आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करो। और जो बहुत ईजीली एफर्टलेसली मिल सकता है उसे आप बहुत ज़्यादा दूर जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप ढूंढ रहे हो ना वो आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके गट फीलिंग में है। अगर आपको लगता है कि मैं लाख रुपए कमा सकती हूँ हर महीने, तो आप कमा सकते हो। अगर आपको सच में लगता है कि आप 10 लाख कमा सकते हो प्रति महीना, तो आप 10 लाख कमा सकते हो। अगर आप लगता है कि करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तो आप बिल्कुल कमा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं दिन के 500 रुपये तो कैसे भी कमा लूँ, तो आप कमा सकते हो। तो ये जो बिलीफ है कि आप कितना अपने आप को आंकते हो, कितना वैल्यू आप अपने आप को करते हो, ये डिसाइड करता है कि आप कितना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे पता चला आप बहुत सुस्तखोर हो, सुबह से शाम फ़ोन लेके लगे पड़े हो, रील पे रील लेके जा रहे हो और अफर्मेशन लिख रहे हो, आई एम मेकिंग 10 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। कहाँ से होगा बच्चे, बताओ? अगर कोई और कर रहा होता, आप ये देख रहे होते, आप हंसते नहीं, उस पर हंस रहे होते। तो एक्चुअली रियलिस्टिक गोल सेट करें, रियलिस्टिक गोल पे काम करें। अगर आज आप अनएम्प्लॉयड है, राइट, तो आप इमीडिएटली एक जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब इमीडिएटली लग्जूरियस लाइफ विद फेरारी कार नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। इमीडिएटली एक ऐसे जॉब मैनिफेस्ट करोगे जिसमें आपको रूटीन सैलरी आना शुरू होंगे और उसके बाद आपके पास सेविंग्स आना शुरू होंगे, उससे नए नए प्रमोशन, नए नए आइडियाज़, नए नए चैनल मिल सकती हैं, और उस चैनल, उस लोगों से मिलके आप कोलैबोरेशन में आके बहुत बड़ी बिजनेस कर सकते हो। और एक दिन, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद आप उस लिमिट में भी पहुंच सकते हो जो आप आज देख रहे हो, जो फेरारी कार है, जो लग्जूरियस घर है। आज के आज नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यूनिवर्स में टाइम लगता है। आप जिस लेवल पे कंसिस्टेंट हो, जिस लेवल पे कॉन्फिडेंट हो, जिस लेवल पे आप उस एनर्जीज को इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो और सरेंडर करके, उस डेस्परेशन को लेट गो करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे हो, उस लेवल पे ही आप मैनिफेस्ट करोगे। इसमें बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि 555 टेक्निक हो गया। एक ही अफर्मेशन को 55 बार लिखेंगे 5 दिन सेम टाइम पे। 777 टेक्निक हो गया, सेम अफर्मेशन 77 टाइम्स फॉर 7 डेज। 369 टेक्निक हो गई, जहाँ पे एक ही अफर्मेशन लिखेंगे सुबह 3 बार,
दिन को 6 बार, रात को 9 बार। 11-11 टेक्निक हो गया, जो एक ही अफर्मेशन को 11 बार लिखोगे 11 दिन के लिए। या फिर मैंने जो 8 हेड पोर्टल में डिफरेंट अफर्मेशंस की मैनिफेस्टेशन बताई थी, जहाँ पे आप 8 डिफरेंट विशेस लोगे, 8 डिफरेंट विश, एक बार एक अफर्मेशन एक दिन, मतलब 8 डिफरेंट विश 8 अफर्मेशन फॉर 88 डेज कंसिक्यूटिवली लिख सकते हो। या फिर वाटर अफर्मेशन, वाटर टेक्निक कर सकते हो। पानी में 1 गिलास पानी लिया और उसे वो सारे अफर्मेशन, वो सारे पॉजिटिव थिंकिंग को शेयर किया, उस पानी को अफर्म किया, आमंत्रित किया और उस पानी पी गए, वाटर अफर्मेशन। तो ऐसे आप अपने साथ में टेक्निक्स लगाएं। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लेटर टू यूनिवर्स कर सकते हो, लेटर टू योर फेवरेट डेटी कर सकते हो, मून मैजिक, मून रिचुअल्स कर सकते हो, मून मेडिटेशन कर सकते हो, अपने चक्रा हीलिंग, चक्रा बैलेंस करके अपनी एनर्जी को हाई कर सकते हो, ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऑरा को हील कर सकते हो, ऑरा को लॉक करके चल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी आपके स्पिरिचुअली आप अपने आप को बैलेंस में रखते हुए प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में कैसे स्पिरिचुअल एनर्जी को सही तरीके से डायरेक्शन में लेकर आते हो, और प्रैक्टिकली एंड स्पिरिचुअली दोनों अलाइनमेंट में आके आप कैसे मैटेरियलिस्टिक थिंग को मैजिकली अट्रैक्ट कर रहे हो, ये बात करती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक हम बात करते हैं ईश्वर से, दैट इज प्रेयर, कि हम ईश्वर से बात कर रहे हैं और ईश्वर सुन रहे होते हैं। जब ईश्वर हमसे बात करते हैं, व्हेन ही और शी द सुप्रीम पावर स्टार्ट्स टू रिस्पॉन्ड एंड टॉक टू यू, दैट इज थ्रू योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन से पूछो कि क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, क्या मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मेरे इमीडिएट नीड्स क्या है, मुझे अगले साल क्या मैनिफेस्ट करना है, मुझे अगले 5 साल में कहाँ रहना है, मुझे अगले 10 साल में कहाँ रहना है। तो ऐसे किया करें। बहुत सारे ऐसे पर्सनल सेशंस है जहाँ पे अनबिलीवेबल लगता हुआ जो पर्सनल सिचुएशंस है, वहाँ पे भी ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के ज़रिए भी उनके लिए हीलिंग्स दी गई है, उनको मैनिफेस्ट करवाया गया है। जो अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशंस है वो भी हुए हैं और सक्सेस स्टोरीज आती हैं। मैं शेयर नहीं करती मोस्टली इसलिए क्योंकि पता नहीं, आई डोंट गेट टाइम, और मुझे जो लगता है कि जो परमिशन देते हैं कि दी काइंडली शेयर आर टेस्टिमोनियल, तो उनकी करती हूँ। हर किसी की सक्सेस स्टोरीज में वैसे ही शेयर नहीं करती। लेकिन ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इतने सारे सक्सेस स्टोरीज, इतने सारे मैजिकल रिजल्ट जो पर्सनल सेशंस लेते हैं उनकी तरफ से रेगुलरली टचअप पे रहते हैं वो, और बताते हैं हर दिन अपने साथ जो अच्छा होता है, मैजिक्स को, मिरेकल्स को जब वो शेयर करते हैं, आई फील लिटरली ब्लेस्ड। तो अपने एनर्जी को बैलेंस कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, सही से अपने एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए, उसे मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है। होपफुली मैं कल शाम तक एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आप जो कुछ बेसिकली इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स होंगे जो आपकी मदद कर पाएंगी। और अगर ऐसे वीडियोस आपको और देखना है, आपको पसंद आता है तो कमेंट करें, मैं बताऊंगी। ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। और क्या, माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, अपने स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, जहाँ पे भी स्टक हो, वहाँ से आपको आगे बढ़ना है, अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, अपने कार्मिक लाइफ में हील करना है, कर्मा हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, सबलिमिनल, सब कुछ A to Z इन योर स्पिरिचुअल लाइफ आपको वहाँ मिल जाएगी। माँ काली द्वारा गाइडेड डिवाइन कोर्स है माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स। अगर वो भी करना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। और क्या, अपना ध्यान रखो, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो, पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली है। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स से स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, वो तथास्तु कहने के लिए रेडी है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।